अमेरिका का पासा मुल्ला को फंसा, पांव में पड़ी बेड़ी, अकड़ पड़ी ढीली। पाकिस्तान की फजीहत, मुनीर की टूटी हसरत। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, उसे एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन और जिमी पेनेटा ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल पेश किया है। इस बिल में राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न का जिक्र है। इमरान खान का भी इसमें नाम है। इस बिल में पाकिस्तान आर्मी चीफ पर ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके तहत अगले 180 दिन के अंदर जनरल असीम मुनीर पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा होता है तो जनरल मुनीर के अमेरिका आने पर बैन लग जाएगा। उनके अमेरिकी वीजा पर भी रोक लग सकती है। इस बिल को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की तरफ से पारित होना होगा। फिर कानून बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करना होगा। ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट को साल 2012 में ओबामा प्रशासन के दौरान रूस को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह पाकिस्तान की परेशानी का सबब बन गया है। अमेरिका की इस समय इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में है, ईरान पर है, इजराइल पर है और तमाम उन क्षेत्रों पर है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर भी है। आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान के आसपास समंदर में जहां पर कुछ अमेरिकन बेसेस भी हैं हिंद महासागर में, वहां पर अमेरिका ने इस समय अपने युद्धपोत तैनात किए हुए। और ये अकारण नहीं है, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ ईरान ओरिएंटेड नहीं है या फिर मिडिल ईस्ट ओरिएंटेड नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं और जनरल असीम मुनीर के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है अमेरिका, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा है और अमेरिका को भी लगने लगा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बदतर हो सकती है। तो अमेरिका ने एक दांव चला है कि अगर मुनीर को उस सिस्टम से हटा दिया जाए तो शायद अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अमेरिकन इशारों पर चलना शुरू कर देंगे। अमेरिकी संसद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश होने से पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गया है। इस्लामाबाद भड़क गया है, वो इस बिल की निंदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बिल को खारिज करते हुए इसे अलग थलग कार्रवाई और व्यक्तियों की निजी राय बताया। पाकिस्तान सिर्फ बातों की बात कर रहा है, सिर्फ बातों का वीर बन रहा है और अगर ये समझा जाए कि अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ विरोध देखने को मिल सकता है और वो सिर्फ जबानी जमा खर्ची होगा। तो अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका ने बहुत आगे तक का प्लान कर रखा है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक होने वाली है और इसी वजह से वो लगातार तैयारी पर भी है और ये तैयारी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं है, मिलिट्री लेवल पर भी हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी उथल पुथल हो, पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन एक बार फिर से लग सकता है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है और इसी की वो तैयारी कर रहा है। यानी कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानी दबाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका ने जो प्लान किया हुआ है उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी एक बार फिर से बड़ी बेइज्जती हुई है। किसी देश के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का बिल किसी दूसरे देश में पेश होना पाकिस्तान की हैसियत बताता है। वैसे पाकिस्तान की परेशानी महज इतनी भर नहीं है। शहबाज के देश में विरोध की आग लगी हुई है। टीटीपी और तालिबान ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। बलूचों ने भी शहबाज और आर्मी का जीना हराम किया है। जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान की हालत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में एक अवैध सरकार के तहत है। इमरान खान के मुताबिक 1971 की गलतियों ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था। वैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस बात का डर मौलाना फजलुर रहमान जता रहे थे, उसी डर से अब इमरान शहबाज का सामना करा रहे हैं। वो डर है पाकिस्तान के खंड खंड होने का, उसके टुकड़े टुकड़े होने का। इन सब के बीच बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मिंगल के नेतृत्व में वाद से क्वेटा तक 362 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च महरंग बलूच और बलूच कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला जा रहा है, जिससे शहबाज सरकार डर गई है। उसने पाकिस्तानी सेना को रमजान पर मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।